अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी चैप्टर नंबर जो 3 है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स उसको कंटिन्यू करते हैं। आज इसका पार्ट 2 है विच इज़ द लास्ट पार्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। कल हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब जिनके थ्रू पॉलिनेशन होती है वो कौन कौन से हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो 4 जी आप कह लें कि एजेंट हैं। एक है विंड, हवा के थ्रू पॉलिनेशन होती है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जो पॉलेंस जाते हैं। उसके अलावा वाटर के थ्रू होती है, थर्ड इंसेक्ट के थ्रू होती है, और फोर्थ है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के थ्रू होती है। तो विंड के थ्रू पढ़ते हैं कि विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होती है। जब हवा चलती है तो हवा में पोलन ग्रेन्स होते हैं और फिर वो एंथर टू स्टिग्मा जाते हैं। एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दीज पोलन ग्रेन्स और वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, स्मूथ होते हैं। और जब वो हवा होती है तो हवा के थ्रू मतलब ऐसे होते हैं जैसे उनको विंग्स हो या पैराशूट की तरह वो स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और काफ़ी जो इसमें वेस्ट भी चले जाते हैं। और इस तरीके से जो ये हवा चलती है फिर हवा में जो है पोलेंस आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स, और मतलब फिर वो दूसरे प्लांट पे या फ्लावर पे चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। और एग्जांपल अगर देखें तो फ्लावर्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स आर मेनली पोल्यूटेड बाय विंड्स। ठीक है जी। सेकंड है वाटर के थ्रू। अब जैसे नदी है, दरिया है, स्ट्रीम्स वगैरह हैं, ये पॉलिनेटेड बाय वाटर। ठीक है, इसमें जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं तो वो आराम से पानी के फ्लो में चल रहे होते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो कोकोनट है तो वो मोस्टली इसी तरीके से ग्रो होता है ऑन रिवर बैंक, दरिया के किनारे पे, क्योंकि पानी जैसे ही आता है तो किनारे पे वो पोलन ग्रेन्स छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से ये विंड के थ्रू है और ये वाटर के थ्रू है। ठीक है, अब जो थर्ड है पोलिनेशन, जो बर्ड या इंसेक्ट या बेट, ये इस तरीके से हैं। बहुत इजी है ये चैप्टर और टॉप स्पेशली ये पार्ट। इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो बिग होते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट एनिमल्स को, वो नेक्टर पीने के लिए, वो इंसेक्ट्स वगैरह को पीने के लिए वो आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीज वगैरह, एंड्स, बटरफ्लाइज वो उस पर आकर बैठती है। हालांकि वो बैठती तो जूस पीने के लिए, लेकिन वो जो पोलन ग्रेन्स है वो उनके पाँव वगैरह में या उसमें इस बॉडी के साथ लग जाते हैं और स्टिक हो जाते हैं। तो वो एक जगह से फिर दूसरी जगह, जब दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे वो बैठती हैं तो वो वहाँ पे जो है मतलब वो पोलन ग्रेन्स जो उनकी बॉडी में लगे होते हैं वो दूसरे प्लांट के तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं फोर्थ के डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कौन के थ्रू कैसे होता है। जैसे बर्ड्स हैं वो बैठती हैं, स्क्विरल्स हैं बैट हैं, ये भी इनके थ्रू भी हो रहा होता है। उनके परों में, उनके फर्स में, उनके पाँव में लग जाते हैं पोलन ग्रेन्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके मतलब फ्लावर्स में लग जाते हैं। और जो फ्रूट प्लांट्स हैं आर मोस्टली पोलिनेटेड बाय एनिमल एज दे ईट देम एंड थ्रो देयर सीड टू डिस्टेंसेस। जैसे मोंकी वगैरह को देख लें, वो जैसे फ्रूट खाएगा फिर थोड़ा बचाएगा, वो फिर नीचे फेंक देगा, फिर वो जो सीड होगा उस फ्रूट का वो फिर नीचे से दोबारा दूसरा न्यू प्लांट आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो रहा है। अब है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि किस तरीके से कितने तरीक़ों से जो है रिप्रोडक्शन होती है प्लांट की। तो बेसिकली 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है बाय यूज्ड बाय प्लांट्स। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पहले मैं ऊपर से बता दूं कि जो फ्लावर है, फ्लावर प्लांट, उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और हमने ये दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं इन पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। अब होता क्या है कि जो अब सेक्स सेल्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मेल की तरफ से जो है वो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल की तरफ से एग्स होते हैं। ये दो सेल्स होते हैं और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है दोनों की, तो ही ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है। और ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों की सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हों उनको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमेट्स, और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन मच लार्ज नंबर देन फीमेल गैमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो मेल गैमेट्स है वो या मूव करता है बाय देमसेल्फ या फ्लोट करता है टुवर्ड द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि जो मेल गैमेट्स हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन फीमेल का बड़ा होता है, और मेल में जो क्वांटिटी होती है गैमेट्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और थर्ड जो है मेल गैमेट्स वो या तो मूव करते हैं या फिर तैरते हैं टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसका नाम आप याद रख लें एक एक का। कहीं पे भी अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा भी कोई आ सकता है कि फिगर बनी हो और कोई एक पार्ट मिस हो और हमसे पूछा जा सकता है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। जो सेकंड है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्स सेल्स मतलब फीमेल के जो ओवरी या एग्स नॉट ओवरी, एग जो है और मेल का स्पर्म, ये इन्वॉल्व नहीं होता। जब इसमें सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें रूट्स है, स्टेम है, लीव्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं देयर ऑफ स्प्रिंग थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इनमें किसी सेक्स सेल की ज़रूरत नहीं होती, और मतलब नो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों को। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, और असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेक्सुअल में सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व और उसमें नॉन सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। थर्ड है ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, और उसमें असेक्सुअल नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं कि वो अपने पेरेंट्स की तरह हो। और फोर्थ है कि डज नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, लेकिन ये रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सिंपल है जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ट्रांसफ़र करता है मेल सेक्स टुवर्ड द फीमेल सेक्स सेल, बट इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ दीज सेक्स सेल्स। मतलब मेल और फीमेल एग और स्पर्म आपस में मिलकर एक जो है जाइगोट जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली। तो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन जिसमें जो है फ्यूजन होती है मेल और फीमेल सेक्स सेल्स की, वो दोनों मिलते हैं और फिर एक न्यू प्लांट बनता है, ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नॉट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है। और जैसे इन्होंने कहा है कि जब पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, then these pollen grains converted into sperm cell and form pollen tubes, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये जो pollen tubes है आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, ये pollen tube है इस तरीके से, और फिर इस pollen tube से sperm cell जो है ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है। और ओवरी में फिर ओव्यूल्स होते हैं और जिसमें जो सेक्स सेल मौजूद होता है। सेक्स सेल जो है ओव्यूल्स में होता है और ओव्यूल्स ओवरी में होता है। अगर दोनों ऑप्शंस हो हमारे पास, ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाए जिसमें हमें पूछा जाए कि सेक्स एग सेल्स कहाँ होते हैं और ऑप्शन ओवरी भी हो और ओव्यूल्स भी हो, तो आपने करेक्ट जो है ओव्यूल्स को करना है। जब स्पेसिफिक चीज़ मौजूद है तो हम उसी को ही टिक करेंगे। और जो पोलन ट्यूब है वो खुलता है अंदर ओवरी की तरफ, वेयर जहाँ पे स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, जो मैंने ऊपर बात की। जाइगोट जो है फिर वो फर्दर जो है डेवलपमेंट होती है प्रोसेस फ्रूट एंड सीड में।
मतलब जाइगोट क्या है, जब मेल और फीमेल, मेल के जो स्पर्म्स और फीमेल का जो एग आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो फिर आपका जाइगोट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, किस तरीके से सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट जो है एक रिपीटेटिव सेल डिवीजन में जाता है और फिर उस तरीके से जो उसके अंदर जो है एम्ब्रियो, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो बनता है। ये आगे हम पढ़ेंगे जो सेल डिवीजन है कैसे होती है, क्या तरीका होता है उसका। और उसमें जो है इस प्रोसेस में जो ओव्यूल है वो बड़ा होता जाता है और फिर वो सीड में बन जाता है। और सेम टाइम जो है ओवरी enlarge होती है और successively develop into fruit, और ovary wall repent to form the fruit wall. After fertilization ovule form seed and ovary form fruit. यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है, जो ओवरी है वो फ्रूट में तब्दील हो जाती है। और एज अ फ्रूट मेच्योर द पेटल ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, स्टिग्मा स्टेम यूजुअली विद द फॉल ऑफ, ये गिर जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ से देखें तो ये जी जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ये पेटल्स विट गिरना शुरू हो गए और फिर एम्ब्रियो डेवलप हुआ और फिर फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी और ये फ्रूट रेपेंट फ्लावर। ठीक है, जैसे जाहिर से जब फ्लावर होता है तो फिर फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो ये पूरा तरीका होता है, ये याद रख लें। ठीक है, तो ये समरी है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, समरी को ज़रूर देखा करें। ठीक है जी, ताकि एक आपका ओवरव्यू हो जाए। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप साथ साथ जब आप करते जा रहे हो तो जब एग्ज़ाम्स करीब हों तो फिर आप समरी को ही देखा कीजिएगा, वो इजी रहेगा।